साथियों, एटीएन सुपर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम ध्वनि में वो चीज बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि कब कोई स्वर होता है, कब कोई टोन होता है। स्वर कहते किसको हैं? जिसे सारे गामा संगीत आप बजा रहे हैं तो वो स्वर है कि आपका टोन होता है। आइए इसकी हम चर्चा कर देते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपको कम से कम 5 क्वेश्चन देंगे, तो मित्र जो है आखिर तक आप वीडियो में बने रहेंगे। अंत तक जब देखेंगे तो उन 5 प्रश्नों को भी देंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्र अंत तक वीडियो जरूर देखें जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन से ऐसे 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बहुत बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं, हम पहले पता करते हैं कि आखिर में स्वर क्या है, स्वर कहते किसे हैं। आइए देख लेते हैं स्वर होता क्या है। स्वर कहते किसे हैं? जो स्वर है उसकी अंग्रेजी देख लीजिए, उसको नोट कहते हैं। स्वर की इंग्लिश क्या है? नोट्स हो जाती है। तो नोट क्या होती है? यदि कोई स्रोत ले लेते हैं, यदि कोई ऐसे हमने सोर्स ले लिया, क्या ले लिया? सोर्स ले लिया, और इस सोर्स से अनेक फ्रीक्वेंसी निकले। क्या निकले? अनेक फ्रीक्वेंसियां निकलती हैं। ऐसे क्या निकलने लगे? अनेक फ्रीक्वेंसी निकले, अनेक आवृत्तियां निकलती हैं। अनेक फ्रीक्वेंसियां जब निकलती हैं, जब किसी स्रोत से अनेक फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां निकलती हैं, क्या निकलती हैं? आवृत्तियों की ध्वनियां निकलती हैं, साउंड्स निकलते हैं। ये क्या हो गया? साउंड्स निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे? तब उसको हम स्वर कहते हैं। जब अनेक होते हैं, मिक्स करती है, तब उसको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। लेकिन यदि किसी स्वर में, अब यहां स्वर हो गया, अब किसी स्वर में आ जाए, हमने ले लिया स्वर, अब किसी स्वर में केवल एक ही आवृत्ति हो। अगर हम किसी स्वर में ऐसे हमने स्वर ले लिया और इसमें केवल और केवल क्या हो? एक ही आवृत्तियां हो। कितनी हो? एक ही आवृत्ति हो, फ्रीक्वेंसी हो। तो क्या होगा? अगर यहाँ केवल एक फ्रीक्वेंसी है तो उसको टोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वरक कहते हैं। उसको टोन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? टोन कहते हैं। अगर इसमें न्यूनतम आवृत्ति का लेते हैं, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का आपको ले लेंगे इसमें स्वर में, जैसे बहुत सारी आवृत्तियां आपके मिलती हैं, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की कोई आवृत्ति ले लेते हैं तो उसको मूल स्वरक कहते हैं। इसका मतलब होता है फंडामेंटल टोन्स हो गया, जिसकी न्यूनतम आवृत्तियां होती हैं। जैसे एक ले लेते हैं, केवल एक आवृत्ति है, तो इसमें बहुत सारी आवृत्तियां हैं, केवल एक को यदि हम पकड़ लेते हैं तो उसको फंडामेंटल टोन कहेंगे, उसको मूल स्वरक कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर में ये बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि इसका यूज कहाँ पे है? जब आप हारमोनियम बजाएंगे, आप हारमोनियम में इन चीजों का प्रयोग होता है। यहां से प्रश्न पूछा हुआ था जो लेखपाल का पेपर हुआ कि भारतीय संगीत में कुल कितने मूल स्वरक हैं? तो 7 होते हैं। उस प्रकार अन्य कितने होते हैं? तो अन्य मिला के कुल आपका 13 हो जाता है। लेकिन जब मूल स्वरक कहेगा मूल कितने होते हैं, तो मूल कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसीलिए इसको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से चल रहे हैं कि आखिर में बहुत सारे जब फ्रीक्वेंसी एक साथ निकलती हैं, ऐसे कोई सोर्स ले लिया जाए, हमने क्या ले लिया? स्रोत ले लिया, और इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां हैं। अब केवल एक ही फ्रीक्वेंसी ले लिया जाए, बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां हैं यहां से। अगर हम इसमें से कोई एक आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति हो गई, अगर बहुत सारी आवृत्तियां हैं, हमने केवल एक ले लिया, हमने केवल क्या किया? एक आवृत्ति का ले लिया। अगर एक आवृत्ति को लेते हैं तो उसको मूल स्वरक कहते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे? मूल स्वरक रखेंगे।
मूल स्वरक होता है, फंडामेंटल टोन हो जाएगा। फंडामेंटल क्या हो गया? टोन है। फंडामेंटल क्या है? टोन होता है। तो जो है अब इनकी जो आवृत्तियां होती हैं उसको मूल आवृत्तियां कहेंगे। फंडामेंटल टोन हो गया और इनकी जो आवृत्ति हो गई उसको, आवृत्तियों को क्या कहेंगे? इसकी आवृत्तियों को मूल आवृत्तियां कहेंगे। इसकी आवृत्तियों को क्या कहेंगे? इसकी आवृत्तियों को आप मूल आवृत्तियां कहेंगे। अगर हमारे पास अन्य आवृत्तियां और भी एक साथ होती हैं, एक साथ बहुत सारी आवृत्तियां, जब संगीत बजाया जाता है तो बहुत सारी आवृत्तियों का मेल करा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ओवरटोन कहते हैं। जब अनेक आवृत्तियां एक साथ आ जाएं, अनेक आवृत्तियां एक साथ हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओवरटोन कहते हैं, अधिस्वरक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अधिस्वरक कहते हैं, ओवरटोन कहते हैं। जब एक साथ कई फ्रीक्वेंसी एक साथ आ जाए, कितनी हो जाए? अनेक फ्रीक्वेंसी एक साथ आ जाए, तब उसको क्या कहते हैं? ओवरटोन कहते हैं। और जब इसकी एक टोन को ले लिया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो एक उसमें से टोन को ले लिया जाए तो उसको फंडामेंटल टोन्स कहते हैं। अब भारतीय संगीत में जो संगीत का उदय हुआ है, ये भारतीय संगीत हुआ है। जो लोग ये ध्यान दीजिएगा, हारमोनियम का उपयोग भारतीय है। पूरे विश्व में जो फैली हुई है वो भारतीय संस्कृत का ही देन है, जो सरस्वती की वीणा से निकली हुई है। जो लोग नहीं जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संगीत में कुल कितने आपके स्वर होते हैं? तो आइए, भारतीय संगीत में कुल स्वर कितने होते हैं? भारतीय संगीत आपका हारमोनियम का आविष्कार भारत का है, याद रखिएगा। तो कितने हो गए? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सारे गामा पाधा नी, कुल कितने हो गए? देख लीजिए, इसमें आपका ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने हो गए? 7 हो गए। अब यहाँ जो पहले वाले का हो गया, इसकी न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होगी। ये पूछा हुआ प्रश्न है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? न्यूनतम आवृत्ति है इसकी। न्यूनतम आवृत्तियां किसकी है? न्यूनतम आवृत्ति इसकी होती है। और मैक्सिमम आवृत्ति किसकी होती है? मैक्सिमम जो है इसकी होती है अधिकतम आवृत्ति। अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? ऐसे कुछ लोगों को हम बताए थे कि आवृत्तियां होती क्या हैं। तो आवृत्तियां होती हैं जैसे किसी की आवाज की पतला होना और किसी की जो है आवाज का मोटा होना। ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्तियों पर निर्भर करता है। तो आवाज का मोटा होना मतलब सारे गामा सा का आवाज मोटा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी आवाज पतली होगी। नी की आवाज पतली होती है, इसकी आवाज क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। और इसकी आवाज क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी आवाज मोटी होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है उसकी आवाज पतली होती है। तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि सबसे कम भारतीय संगीत में सबसे कम जो है आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सा की होती है। इसी क्रम में बढ़ते हुए जाएंगे। सबसे अधिक किसकी होगी? नी की होगी। मोटी आवाज किसकी होगी? सा की होगी। पतली आवाज किसकी होगी? पतली आवाज आपका नी का होता है। तो भारतीय संगीत में कुल ये मूल स्वरक हैं। मूल क्या है? ये स्वरक हैं। स्वरक का मतलब टोन है। ये क्या है? फंडामेंटल टोन हो गए। तो फंडामेंटल कुल कितने टोन है? कुल 7 टोन है। कुल कितने हैं? 7। ये भारतीय संगीत की है।
तो ये हम आपको हारमोनियम के बारे में बता दिए, भारतीय संगीत के बारे में बता दिए हैं। अब आज हम आपको 5 प्रश्नों को बताने की कोशिश करेंगे कि उन 5 प्रश्नों को आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और आप तत्काल उत्तर दीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बच्चे जब देखेंगे तो लगेगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आइए, जैसे पहला प्रश्न देख लीजिए। ये सामाजिक प्रश्न है कि MRI मशीन में किसका उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। MRI मैग्नेटिक है। MRI मशीन में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? उपयोग होता है। पहला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगों का, किसका? ध्वनि तरंगों का। दूसरा एक्सरे का। तीसरा प्राश्रव्य तरंगों का। प्राश्रव्य तरंगों का। चौथा हो गया चुंबकीय तरंगों का। चुंबकीय तरंगों का। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में आया हुआ है। MRI क्या है? तो MRI जो है मैग्नेटिक है, रेजोनेंस है। तो मैग्नेटिक एक चीज से पकड़ लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है MRI में, इसको सारे लोग जान लीजिए। अगला हम चलते हैं कि जो है ध्वनि की चाल कितनी होगी। याद रखिएगा, ये आ चुका है ध्वनि की चाल। अगला प्रश्न देख लीजिए। ध्वनि की चाल बहुत से लोग जान रहे होंगे। ध्वनि की चाल, आइए जो लोग जान रहे हैं वो बता दें। ध्वनि की चाल होती है, जो लोग जान रहे हैं वायु में वो लोग तत्काल बता दें। वायु में पहला प्रश्न कितना? पहला 920 मील। आइए तत्काल बता दीजिए प्रति घंटा, क्योंकि प्रश्न आ चुका है। 680 मील प्रति घंटा। अगला विकल्प 760 मील प्रति घंटा। अगला हो गया ननादीर। तो जो लोग रेलवे बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की, सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा, ध्वनि की चाल आपको याद होना चाहिए। वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। हम आपको लिख दिए हैं जानकारी के लिए। वायु में कितना होता है? 332 होता है। 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ मील में दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 760 हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम बता रहे हैं वो बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला आपको हम ओरली बता दे रहे हैं। चमगादड़ की ध्वनि होती है। चमगादड़ की ध्वनि होती है, ये भी ध्यान दीजिए। चमगादड़ की ध्वनि, किसकी ध्वनि? चमगादड़ की ध्वनि। चमगादड़ की ध्वनि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। पहला होता है श्रव्य तरंगे, सोनिक वेव, हम बोलते भी चल रहे हैं सोनिक। दूसरा अवध्वनिक है, अवध्वनिक। तीसरा आपका हो गया अल्ट्रासोनिक, अपश्रव्य है। और एक आ गया पैरासोनिक, प्राश्रव्य है। तो कौन तरंगों को चमगादड़ निकालता है? तो चमगादड़ की ध्वनि होती है। चमगादड़ की ध्वनि प्राश्रव्य तरंगे होती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला एक क्वेश्चन और है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्वनि
का वेग निर्भर करता है। किस पर करता है? पहला तीव्रता पर, दूसरा स्वरूप पर, तीसरा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पर, तरंग दैर्घ्य। अगला ननाफदील, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। तो मित्रों, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर के आएंगे। हमारा साउंड लगभग खत्म हो गया। अब पर डे आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी कराएंगे और प्रश्नों को भी आपको आगे हम नया लेसन लेके आएंगे। तो आप लोग नए चैप्टर का इंतजार करिए। कल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर के आएंगे। तो मित्रों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।